जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव अब साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। जीएसटी सुधारों ने भारत की विकास गाथा को गति देने और गरीब तथा मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए मारुति सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक राहुल भारती के साथ डीडी न्यूज संवाददाता शुभेंदु घोष की खास बातचीत। नए जीएसटी सुधारों से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स रेट कम हुए हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं राहुल भारती, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता कंपनी है। राहुल, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, सबसे पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाल ही में लागू जीएसटी सुधारों से आपको और आपके ग्राहकों को विशेषकर इस त्योहार के सीजन में किस प्रकार का लाभ हुआ है? बहुत ही ऐतिहासिक बढ़त हुई है हमारी कारों की बिक्री में और आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे उपभोक्ताओं को उन्होंने बहुत बड़ा जीएसटी का गिफ्ट दिया है। नवरात्रों के अगर पहले 8 दिनों को हम देखें तो हमारी एक 1,65,000 गाड़ियों की डिलीवरी हुई और रिटेल मतलब शोरूम में हमने कस्टमर्स को ये गाड़ियां हैंड ओवर की, जो कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो दुगने से भी ज़्यादा है। पिछले साल हमने 80,000 की थी और आगे बुकिंग्स जो आनी है वो भी काफ़ी तेज़ी है उसमें बुकिंग्स में। सितंबर के महीने में 27.5% की बढ़त हुई है। इनफैक्ट हम तो अब संडेज को भी अपनी प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को हम गाड़ियां दे पा। जी, प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स की बढ़ती संभावनाओं को कैसे देखते हैं? मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड बहुत ही स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है मोदी जी की और इसका बहुत फायदा होगा हमारी इकोनॉमी को। सबसे बड़ा ये है कि अब जैसे सारी ग्लोबल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपने जैसे सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन है, वो जापान में ना बनाकर हिंदुस्तान को अपना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है और यहाँ से हम करीब 100 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो ई विटारा है वो अब 100 देशों को एक्सपोर्ट होगी और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसका फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन एनवायरनमेंट को मिलेगा। हमारी एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बढ़त हुई है। हम पहले एक तिमाही में 1 लाख की एक्सपोर्ट करते थे, पहले 1 साल में करते थे, अब हम एक तिमाही में 1 लाख की वो कर रहे हैं, यानी 4 गुना बढ़त हुई है करीब 4 साल। तो हम एक्सपोर्ट्स को बहुत स्ट्रेटेजिक फोकस में ले रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। इस सितंबर में भी हमारे 52% ग्रोथ हुई है और इस साल हम मेरे ख्याल से हम 4 लाख गाड़ियाँ एक्सपोर्ट। वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो कई चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के संदेश के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे की राह के बारे में आपका क्या आकलन है? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में एक भारत ही है जो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और बड़ी अच्छी दर पे उसकी बढ़त हो रही है, ग्रोथ हो रही है और ये बहुत ही हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि बाकी वर्ल्ड ने हम अलग अलग जगह देखें, अलग अर्थव्यवस्था में कई चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए लोगों ने टैरिफ वॉर्स किए हैं, हर तरीके की नीतियां अपना रहे हैं जो उनको फायदा दे या ना दे। लेकिन भारत का इस समय काफ़ी मजबूत अर्थव्यवस्था लग रही है। 6.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट का अब वो हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इस स्केल पे कोई भी देश यहाँ तक भी पहुँच पा रहा हो। राहुल भारती, डीडी न्यूज से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। दिल्ली के बकरवाला स्थित आनंद धाम